खड्ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। ओ रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पत भ्रांत, मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों, मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कोपत पर जबी पाहूं वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं जहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जयी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल, भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धंसी, जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन, दीनता में जीवन धरने वाले। सहकर भी अपमान, मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे, दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास, उसी को आने दो। वी प्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर धारा है। मैं संकित था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको,
मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निश्क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी। तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वो। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वो।